जैसे लाल किताब में राशियों को महत्व नहीं देके उन्होंने हाउसेस पे ज्यादा फोकस किया। तो क्या राशि और नक्षत्र दोनों को नहीं दिया। हिंदू जोशी की किताब ये उर्दू में लिखी गई है, तो क्या ये मुस्लिम्स भी इसको यूज कर सकते हैं? सर ज्योतिष ना देखो कभी किसी धर्म पे सीमित नहीं है। पर किसी का अगर राहु खराब है उसकी कुंडली में, तो उसको कैसे ठीक कर सकता है? सर राहु को तो ठीक करना बहुत आसान है। अच्छा। आप सर एक चीज और बोली गई है कि अगर लाल किताब के जो रेमेडीज हैं वो अगर उल्टे पड़ गए तो आपकी जान भी बन सकती है। लाल किताब में मेजरली 3 तरह के उपाय हैं। और कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर वो नीलम कोई ऐसे इंसान पहन ले कि जिसका एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है तो उसकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। सर 200% नीलम इतना होता है जो मृत्यु योग की जगह है। तो ऐसा नहीं लगता कि शायद इसमें कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हो? सुपर ही है, इसलिए तो जागृत कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला टाइम हमारे देश के लिए कैसा रह सकता है फिर? सर ये वाला 2026 का जो साल है ना, हाँ। ये काफी अप एंड डाउन वाला रहेगा। इसमें ना एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है कि 43 दिन तक आपको वो चीज करनी है। इस नंबर के पीछे क्या रीजन है? देखो साइंटिफिक रीजन ना इंसान। दोस्तों एक ऐसी किताब जिसमें ना तो कोई बड़ी बड़ी रेमेडीज दी गई है, ना ही वो संस्कृत में है, ना ही उसमें किसी रत्न को यूज करने के बारे में लिखा हुआ है, तब भी उसने ज्योतिषी की पुरानी धारणा को हिला के रख दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं लाल किताब के बारे में। आज के इस पावर पैक्ड एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लाल किताब के बारे में और ऐसी रेमेडीज के बारे में जो शायद आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और इसी क्रम में जो गेस्ट आज हमारे साथ जुड़े हैं शायद ही उनको पहचान की जरूरत हो। हाँ, मैं स्वागत करना चाहूंगा मनदीप चौहान जी का, जिनसे आज हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। तो सर पंडित रूपचंद जोशी जी ने जी इस किताब को लिखा, लेकिन लोग इसको ना रावण संहिता से कनेक्ट करते हैं जी। तो इसकी सच्चाई क्या है? सर देखो ऑफिशियली अगर लाल किताब को अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, उर्दू में लिखी हुई लाल किताब, और पंडित जी ने इसके 1939 से वर्जन स्टार्ट किए थे लिखने। ठीक है। टोटल 5 एडिशन आए हैं और सारे के सारे उर्दू में हैं। अब 39 से पहले क्या कंडीशन थी, बंटवारा नहीं हुआ था, उर्दू फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज थी और पंजाब का आपको पता ही है कि पंजाब में उस टाइम पे उर्दू चलती थी। ठीक है। तो पंडित जी जो थे, रूपचंद जोशी जी थे, उन्होंने अकाउंट्स की जॉब की है आर्मी में अंग्रेजों के टाइम पे वहां पर। तो उनको एक बुक का एडिशन मिला था जो सुनने में आता है, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से हूँ जलंधर से जहाँ पे उसके बिल्कुल पास पंडित जी का गांव है, फरवाला फगोड़ा के पास है। तो वहां पर क्या था कि पंडित जी को जो बुक की एडिशन मिली थी खुदाई करते हुए या किसी मिट्टी के अंदर जो मिली थी, तो पंडित जी ने अंग्रेजों के सामने उसको फेंक दिया था, क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती थी। पंडित जी को जब एक दो चीज देख के लगा कि इसमें कुछ है तो उन्होंने फेंक दिया उस चीज को। देन आफ्टर बाद में उन्होंने उसको उठाया, शाम के टाइम पे उठाया। देन आफ्टर उसको उन्होंने पढ़ा, उसको देखा कि इसमें कुछ है। फिर उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, कन्वर्ट किया 39 में। तो उसमें लाल किताब की जो फर्स्ट एडिशन था उसमें हस्तरेखा के बारे में भी है, ज्योतिष के बारे में भी है, बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पारंपरिक ज्योतिष, जो वैदिक ज्योतिष है, उससे ये चीज अलग है। नाम पंडित जी का है। अब फर्स्ट एडिशन पे अगर आप देखोगे वहां पे पंडित गिरधारी लाल जी लिखा हुआ है। अच्छा। 39 वाले पे। ठीक है। अब कंडीशन क्या थी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो वो अपने नाम पे कर नहीं सकते थे। ठीक है। तो उन्होंने वहां पे गिरधारी लाल जी के नाम पे किया उस चीज पे। अब तब लाहौर की बात अगर हम करें तो एक ही था उस टाइम पे, तो इंडिया पाकिस्तान एक ही थे। बिल्कुल। तो अभी वो जो प्रॉपर जो एरिया बोलो कि पंडित गिरधारी लाल जी के नाम के एक पर्सन यहाँ पर भी थे और एक पाकिस्तान में भी थे, दोनों चीजों में। तो वो एडिशंस उस हिसाब से बने थे और नाम पंडित जी का ही है पांचों के पांचों एडिशंस पर। लेकिन एक्चुअल में रावण संहिता की बात है या फिर ये ओरिजिनली पंडित जी के द्वारा लिखी गई है, इस चीज का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अच्छा। इस चीज का बट इतनी चीज जरूर है कि पंडित जी की जो कई बार देखो कुछ लोग उनके विलेज के, उनकी फैमिली के या उनको जानने वाले कुछ लोग उनके उस टाइम पे प्रैक्टिस करने वाले जो उनके साथ सीखते थे, उन्होंने कई बार ऐसी चीजें बताई हैं। जैसे पंडित जी के पास कोई आया, पंडित जी कुंडली नहीं देखते थे। अच्छा। कोई भी बंदा आया उनके पास तो पंडित जी साफ साफ बोल देंगे कि तेरे साथ ये हो रहा है इस टाइम पे, जा ये कर ले, तेरा काम हो जाएगा। मतलब कोई दरबार वाला काम नहीं, कोई कुछ नहीं। कई बार तो बोलते थे कि मैं हूं ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर ही नहीं हूं मैं, कि मैं करता ही नहीं भाई, किसी और से जाकर वाले। ऐसी चीजें भी थी। तो पंडित जी ने अपने टाइम पे बहुत सारी बुक्स को लिखकर उनको छपवाया और उनको आगे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया कि लोग इसको पढ़ें इस चीज को। अब एग्जाम्पल के तौर पे कैसे बाद की चीजें पंडित जी की, क्योंकि किसी एक क्लाइंट के, जैसे मान लो कि आके उनके पास बैठा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी भी जाते थे उनके पास और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी जाते थे और भी बहुत सारे लोग जाते थे उनके पास। तो पंडित जी ने किसी के बैठे हुए ऐसे बोला कि दिन में आप लोग नहीं सोने देते, रात को वो नहीं सोने देते।
अब वो वाली जो रात वाली जो कहानी है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई हैं जहां पर पंडित जी ये कहते हैं कि जैसे सुपर नेचुरल पावर्स ने उनको लिखवाया है, अच्छा। सुपर नेचुरल पावर्स ने। और आप लाल किताब घर पे रख के देख लो ओरिजिनल, आपको समझ आ जाएगा थोड़े दिन में ही कि ये जागृत किताब है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, जिनको पता नहीं इस चीज के बारे में। तो मनदीप जी, एक चीज बताओ कि इस पर्टिकुलर बुक का रंग लाल ही क्यों रखा गया है? इसको किसी और रंग में क्यों नहीं लाया गया? लाल किताब में ना देखो, दो तरह की चीजें बोली गई हैं ठीक है। मंगल के बारे में। ठीक है। एक मंगल बद है हम्म। और एक मंगल नेक है। बद का मतलब होता है खराब और नेक का मतलब होता है अच्छा। हम्म। अब जो रंग चमकीला लाल रंग होता है, चमक वाला लाल रंग है, वो मंगल बद है। और जो रंग बिना चमक के, जो हमारे ब्लड का रंग होता है, लाल रंग जिसमें चमक नहीं है, वो मंगल नेक का रंग है। और मंगल से ही हमारी लाइफ चलती है, क्योंकि अग्नि से ही जीवन चलेगा। ठीक है। जो शुरुआत होगी उसी से होगी। अगर किसी भी चीज में मान लो सूर्य की रोशनी नहीं है या हीट नहीं है, तो वो चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं, वो चीज खत्म हो जाएगी वहां पे। यही चीज अगर वो खराब हो, आग ज्यादा बढ़ जाए मंगल बद, तो वो खत्म हो जाती है। तो वो लाइफ फोर्स की जो कंडीशंस हैं, जो चीजें हैं, उसकी वजह से मंगल को आगे लेते हुए, नेक मंगल को, तो लाल रंग उसको दिया गया। अच्छा जी। पर एक चीज और जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मनदीप जी, शायद ये बहुत सारे ऑडियंस के मन में भी रहता होगा कि ये हिंदू जोशी की किताब, ये उर्दू में लिखी गई है, तो क्या ये मुस्लिम्स भी इसको यूज कर सकते हैं? सर ज्योतिष ना देखो कभी किसी धर्म पे सीमित नहीं है। अच्छा। किसी जेंडर पे सीमित नहीं है। ठीक है। किसी कंट्री या किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए सीमित नहीं है। ना ही किसी ऐसे बंदे के लिए सीमित है कि कोई अमीर है, गरीब है, या कोई फिजिकली डिसेबल है, कुछ भी ऐसी कंडीशन है। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। देखो लाल किताब में ना सबसे जो मेजर जो चीज है वो ये है कि लाल किताब ने मिथ को बाहर निकाल दिया। अच्छा। उर्दू में लिखने का रीजन ये था कि ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी उस टाइम पे। अगर मान लो कि मैंने बचपन से हिंदी पढ़ रखी है, आप किसी और जगह पे मुझे तमिलनाडु में ले जाओगे, तो मैं तमिल में नहीं लिखूंगा, मैं उसी में लिखूंगा, हिंदी में ही लिखूंगा। तो उस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो उन्होंने पढ़ी थी उसमें ही उन्होंने बुक लिखी है उस चीज पे। ठीक है। सिर्फ ये चीज है कि लाल किताब का एक सिंपल बात है, लाल किताब लंबे लंबे चक्करों में नहीं डालती। वो सीधी बोल देगी आपको कि आपके साथ ये हुआ है तो ये होगा, ये हुआ है तो ये होगा। वो चलती है आपके इवेंट्स के ऊपर, क्लियर कट कंडीशन है, उसके अपने कैलकुलेशन फॉर्मूलाज हैं। अब जिन लोगों को जब तक पता ही नहीं है कि लाल किताब में कैलकुलेशन कैसे होती है, उपाय कैसे होते हैं, ग्रहों से जुड़ी चीजें कैसी होती हैं, उनको समझ नहीं आएगी कभी वो चीज। अच्छा। तो मनदीप जी एक चीज पूछना चाहूंगा जी, कि जैसे अभी अभी रिसेंटली हमने देखा कि बहुत बड़ा है ना, ग्रहों के बीच में क्या है, सफल हुआ है। उन्होंने अपनी जगह को बदला है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला टाइम हमारे देश के लिए कैसा रह सकता है फिर? सर ये वाला 2026 का जो साल है ना, हाँ, ये काफी अप एंड डाउन वाला रहेगा। अच्छा। राजनीति में बहुत बड़े चेंजेस होंगे, खैर इंडिया में नहीं, यूएस में भी होंगे। और हो सकता है कि कोई बहुत बड़े दो नाम हम खो भी दें पॉलिटिक्स में, तो वो चीजें तो डेफिनेटली रहेंगी। खैर लाल किताब ट्रांजिट को नहीं मानती। ठीक है। कि लाल किताब का अपना एक वर्चुअल का सिस्टम होता है, जो बर्थडे टू बर्थडे चेंज होता है, उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। बट यस, बहुत सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली ट्रांजिट के हिसाब से इफेक्ट जरूर करती हैं। ठीक है। तो सर एक चीज बताओ कि हमें पता है कि हमारा ना लगन चेंज होता रहता है, बट लाल किताब में फर्स्ट हाउस में सिर्फ एक मेष राशि रहेगी। हाँ, एराइज को रखा गया है, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? सर देखो, विष्णु जी की कुंडली या विष्णु जी का शरीर अगर आप कभी ऑनलाइन अगर लिख के एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर आप सर्च करोगे, तो वहां पे ना हमेशा कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है। ठीक है। 1 नंबर मतलब एरीज यानी कि मेष राशि। अब प्रैक्टिकल कंडीशन पर अगर आप देखोगे, पहला घर अगर मान लो कि आपके शारीरिक, आपकी जैसे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, आपकी सोच रहेगी, या आप कैसे दिखोगे, कैसी सोच रखोगे, ये चीजें अगर पहले घर ने अगर बताई हैं, तो पहले घर में 1 नंबर राशि है तभी वो चीजें आई हैं। और आपका शरीर है, मतलब जिंदा शरीर आपका वहां से है। आप खुद हो, आपके सामने का इंसान जो भी होगा आपका, उसके अकॉर्डिंगली आपको जज करेगा कि जो भी आपकी नेचर बनेगी। अगर 12 तरह के लगन है तो 12 तरह की चीजें होंगी। राशि वहां आने से वैसे चेंजेस कर सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने इस टाइम पे ब्लेजर पहन रखा है, ठीक है, मैं इस टाइम पे मान लो कि शेरवानी पहन के आ जाता हूँ यहाँ पे, आपको मुझे पहली बार देख के आपका नजरिया डिफरेंट होगा कि ये तो शेरवानी या बैंड बाजी वाली कोट पैंट पहन के आ गया, ये तो उस लेवल का या वैसा बंदा होगा वहां पे। या मैं मान लो कुर्ता पजामा पहन के आ गया, वो आपकी नेचर में एक एडिशनल मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते, वो रहेगा वही शुरू से ही। अगर 1 नंबर राशि अगर मंगल की है, या पहला घर अगर मंगल को दिया गया है एग्जाम्पल के लिए, तो वो उसी का रहेगा। चौथे घर में जो मर्जी राशि हो, वो चंद्र का ही रहेगा, जो मर्जी है। अच्छा। तो पंडित जी ने उन चीजों को, सब चीजों को बाहर निकाल दिया कि वो चीजें एडिशनली आपको जरूर ऐड ऑन कर सकती हैं, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकती। तो इसमें सर एक कंट्राडिक्शन नहीं आ रहा कि जैसे लाल किताब में राशियों को महत्व नहीं देके उन्होंने हाउसेस पे ज्यादा फोकस किया है? बिल्कुल। तो क्या राशि और नक्षत्र दोनों को नहीं दिया। अच्छा,
क्यों सर? उन चीजों के पीछे देखो बहुत सारी चीजें हैं। लाल किताब देखो, मैंने एक चीज पहले बोली कि मैं नहीं ये कहता कि राशियां काम नहीं करती ठीक है। या नक्षत्र काम नहीं करते। नक्षत्र भी करते हैं, चरण भी करते हैं, प्रेडिक्शन उनसे भी होती है, हाँ। इलाज उनसे भी होता है। लेकिन पंडित जी ने जब ग्रहों को हाउस वाइज समझा तो पंडित जी को ये चीज क्लैरिटी हुई कि हर घर में ग्रह अलग तरीके से काम करता है और अलग तरीके से ही उसके उपाय बनते हैं। ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें भी हर घर में चेंज हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर किसी पहले घर में अगर मान लो कि किसी एक्सवाइजेड ग्रह को कुछ एक चीज बोली गई, फॉर एग्जांपल मान लो हम शुक्र की चलो एग्जांपल लेते हैं, दूसरे घर में मान लो उसको आलू कहा गया। सेम कंडीशन में 8वें घर में एक चीज आती है जिमीकंद, आपने सुना होगा, एलिफेंट फूट बोलते हैं मेरे ख्याल से उसको इंग्लिश में। अब वो चेंज हो गया है, शुक्र ही है, पहले घर का और 8वें घर का और ऐसी ही कंडीशन में अगर वो 10वें घर में पहुंच जाए, 11वें घर में पहुंच जाए, वो कभी उसकी आशियां यानी कि उसकी जो जुड़ी हुई चीज है वो चेंज होती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि हर ग्रह हर घर पे जाके एनर्जी चेंज करता है। बिल्कुल। अगर एनर्जी चेंज करता है तो राशियों के हिसाब से वो चीजें चेंज नहीं होंगी, राशियों के हिसाब से उसकी नेचर चेंज हो सकती है। सेम नक्षत्रों के हिसाब से पंडित जी ने उन चीजों को बाहर निकाला। उन्होंने सिंपल एक ग्रह फल का एक कॉन्सेप्ट लाया बीच में। ग्रह फल में एक चीज बोली गई कि अगर ये ग्रह यहाँ पर बैठा है तो आपके घर में ये होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके अगर कुंडली में मान लो कि पहले घर में आपके मंगल बैठा हुआ है, मंगल यहाँ पे चाहे उच्च राशि का हो चाहे नीच राशि का हो, ठीक है, वैदिक ज्योतिष को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। बट सीधी बात है, इस बंदे से गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा अपना, वो फिक्स है, ठीक है। अच्छा। और भाई जरूर होगा। अभी फिक्स लाल किताब की बात होगी। सेम कंडीशन में अगर मान लो कि किसी बंदे का मंगल 6th हाउस में बैठा हुआ है लाल किताब के हिसाब से, ये बंदा अपनी लाइफ में जितना मीठा बांटता रहेगा उतना नुकसान होता रहेगा, क्योंकि मंगल 6th हाउस में खराब है, उसकी चीजें जितनी बांटोगे उतना नुकसान होगा। ठीक है। तो मनदीप सर एक चीज बताओ कि जैसे किसी को ना लाइफ में बहुत ज्यादा लग्जरी चाहिए या पावर चाहिए, तो उसको कौन सा पर्टिकुलर हाउस देखना पड़ेगा कि और कौन से प्लेनेट उस हाउस में होने चाहिए जिससे लगे कि हाँ वो आने वाले टाइम में कुछ बड़ा कर सकता है? सर देखो, प्लैनेट्स होने की जहां तक बात है ना, वो तो फिक्स्ड कंडीशन होती है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके योग है वैदिक में। अच्छा, ठीक है। जैसे मंगल चंद्र इकट्ठे हैं, शुक्र शनि इकट्ठे हैं, या गुरु शुक्र इकट्ठे हैं, एग्जांपल के लिए वो फिक्स्ड है, लेकिन हर कुंडली में तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मान के चलते हैं सेकंड हाउस में किसी के सन और वीनस एक साथ है, तो वो क्या डिपिक्ट करेंगे? सर उस कंडीशन में उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। अच्छा। जो पैसा आएगा वो अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए जलाता रहेगा, सेविंग कम होगी। अच्छा। अगर दूसरे घर में देखो, दूसरा घर सेविंग्स के लिए भी, दूसरा घर पैसे का आने जाने का रास्ता, फ्लो ऑफ द मनी भी है। दूसरा घर पैसे का है, 7वां घर बिजनेस से पैसे का है, 10वां घर आपके प्रोफेशन का है जो मेहनत का है, 11वां घर आपके गेन्स का है। ये चारों घर आपके अच्छे होने जरूरी है। ठीक है। लाल किताब कहती है नहीं है, कोई बात नहीं, आप उपाय करो, 2 ग्रहों को जोड़कर तीसरा घर जनरेट करो और अपना फायदा ले लो। ठीक है जी। तो सर अभी आपने बोला कि 2 ग्रहों को मिला के जोड़ के और आप थर्ड जनरेट करो, तो आज मैं आपसे एक रेमेडी पूछना चाहूंगा इसी बेसिस पे। मान के चलते हैं कि किसी की सेविंग्स नहीं हो पा रही, उससे खर्चे ज्यादा है, तो वो उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है और अपने सेविंग्स वो बढ़ा सकता है? देखो, खर्चे की कंडीशन सीधी सीधी डिपेंड करेगी आपके दूसरे घर से ही। ठीक है। क्योंकि पैसे का आने जाने का रास्ता जो मैंने बोला दूसरे घर से है। दूसरे घर में अगर बृहस्पति की चीजें लाई जाएं, दूसरा घर होता है हमारे घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा। अगर बृहस्पति की चीजें फॉर एग्जांपल गांठ वाली हल्दी है, अच्छा, अगर आप वो वहां पे रख देते हो, देखो एक लॉजिक की बात है कि आप शुक्र वहां रखते हो तो विलासता की चीजें आएंगी, राहु रखते हो तो आप नशे में खराबी करोगे, शनि वहां रखते हो तो आपकी चीजें उस हिसाब से चली जाएंगी, जो लंबी जैसे EMI है बाकी और चीजें उसमें चली जाएंगी। केतु है आएगा ही नहीं, अगर राहु है तो मतलब ही बन जाओगे। हर ग्रह का अलग अलग काम है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने बृहस्पति वहां पे किया, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपके लिए अच्छे कामों का, यानी कि आपके जो धर्म से जुड़े हुए चीजें हैं वहां पर अगर आपका पैसा खर्च होता है या फिर वहां से स्टेबिलिटी आपकी बननी शुरू होती है बृहस्पति के कामों से, तो आपकी चीजें वो रुकना शुरू होंगी। ठीक है। तो आप हल्दी लो 200 ग्राम गांठ वाली हल्दी सूखी हुई, वो अपने नॉर्थ वेस्ट में रखो, आपके पैसे की स्टेबिलिटी बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, और चाहे जितने भी खर्चे हो रहे हो उस टाइम, क्योंकि बृहस्पति का पक्का घर है दूसरा घर। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कि सन अथॉरिटी देता है। बिल्कुल देता है। अगर किसी का सन सेकंड हाउस में है, ठीक है, तो वो क्या डिपेक्ट करेगा फिर? देखो, दूसरे घर के अगर किसी का मान लो कि सूर्य किसी का बैठा हुआ है, इस बंदे को एक अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ा जो चेंज करने की जरूरत है वो ये है कि उसको लोगों से एरोगेंट नहीं होना। ठीक है। या लोगों से इगोइस्टिक वे में बात नहीं करनी। दूसरे घर के सूर्य की बात है। अगर ये बंदा अपने एथिक्स को आगे रख के चलेगा अपनी लाइफ में, तो इसको पैसा आएगा। ठीक है। ये बंदा अपने जो हायर लेवल के जो कनेक्शंस होंगे उनसे पैसा कमाएगा, जो भी जिसका भी सूर्य दूसरे घर में होगा। ठीक है। ऐसे बंदे को शनि से जुड़ी हुई चीजें जैसे शराब है, ब्लैक कॉफी है, ये पीने से बचना चाहिए। ये पीने से बचना चाहिए।
और जैसे अगर बाई चांस किसी को मजबूरी हो और ब्लैक कॉफी पीनी पड़े फिर उस कंडीशन में कलर चेंज कर सकते हैं सर, अच्छा हल्का सा दूध डाल के उसको चेंज कर लो फिर पी लो। ठीक है। तो सर अल्टरनेटिव है ना, दूसरा ग्रह हमने मिक्स कर दिया बीच में, अच्छा कलर चेंज हो गया उसका। ठीक है। तो सर एक चीज बताओ, लाल किताब में है ना जी। अंधी और धार्मिक कुंडली के बारे में बात की हुई है, तो इन दोनों में फर्क क्या है, और अगर किसी की अंधी कुंडली है तो वो अपना भाग्य कैसे चमका सकता है? से देखो कुंडलियां बहुत तरह की है लाल किताब में। ठीक है। अंधी कुंडली का सिंपल अगर आपको एग्जांपल देखना है, सूर्य शनि अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे बैठे हैं तो भी वही असर आएगा। अगर 10वें घर में अगर आपकी कुंडली में 2 एनिमीज बैठे हुए हैं तो भी सेम असर आएगा। ठीक है। अब इस चीज की कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल जो रीजन है वो ये है कि 2 शत्रु आपके प्रोफेशन के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। लाल किताब के रूल के हिसाब से सूर्य शनि जब इकट्ठे होंगे आपका शुक्र बर्बाद हो जाएगा, शुक्र खराब हो जाएगा, यानी कि तीसरा ग्रह खराब हो जाएगा, शुक्र की बली हो जाएगी। ठीक है। मैरिड लाइफ खराब होगी, पैसा नहीं आएगा ऐसी कंडीशन पे, करियर में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, फादर और बेटे की नहीं बनेगी कभी भी, हेल्थ के इशू भी आते रहेंगे। इस कंडीशन में करना क्या है, इस कंडीशन में अगर अंधी कुंडली बन रही है 10वें घर में हो या ये वाली कंडीशन जो मैंने अभी बोली ये हो, इस कंडीशन में अगर आप रेगुलर बेसिस पर अगर ब्लाइंड्स को खाना खिलाते रहोगे, जैसे मिनिमम 10 अंधों को खाना खिलाना जरूरी है, खिलाते रहोगे आप, तो अंधी कुंडली का कोई आपके पास नेगेटिव असर नहीं है। ठीक है। और जहां तक रहेगी आपकी धार्मिक कुंडली के बारे में, जहाँ पे धर्मी कुंडली जिसको हम कहते हैं, उसमें देखो राहु अगर चौथे घर में है या फिर शनि और बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी, स्पेशली 11वें घर में या कहीं पर भी अगर इकट्ठे बैठे हैं, वो धर्मी कुंडली होगी। अच्छा। उस कंडीशन में कोई नेगेटिव असर नहीं होता, बट इतनी चीज है कि बंदे को आंखें बंद करके सिर्फ मेहनत की तरफ ध्यान देना चाहिए ऐसी कंडीशन। पर सर एक चीज बताओ, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जन्म ऊपर वाले के उससे हुआ है और उसने ही सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, ये चीजें तो हमारे हाथ में है नहीं, बिल्कुल। फिर हम ज्यादा फोकस इन चीजों पे क्यों करते हैं कि भाई ये प्लैनेट्स को इसको देखो, इससे आपकी कुंडली चलती है? मुझे लगता है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और एथिकल हो अपने व्यवहार में और अपने प्रोफेशन में, आपको नहीं लगता वो आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है। देखो मैंने जब मेरे ख्याल से पहले दूसरा पॉडकास्ट किया था ना, उसमें भी ये सवाल मेरे सामने आया था। ठीक है। अब देखो शुरू से हम ये सुनते आ रहे हैं कि कर्म करो फल मिलेगा, बिल्कुल। और सभी लोगों से हमने यही सुना, अपने बचपन से सुनते आए हैं, इवन जो भी जितने भी हम धार्मिक भी लोगों से जानते हैं या गुरुओं से मिलते हैं वो भी कहते हैं। ज्योतिष सिर्फ ये चीज बताता है कि बेटा आपको कर्म तो करना है, किस दिशा में करना है वो ज्योतिष बताएगा। वो ज्योतिष बताएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एक शिप है, आपके पास फुली फ्यूल है, टीम है आपके पास, सब चीजें, रडार नहीं है आपके पास, कहाँ जाओगे? बिल्कुल घूमते रहोगे ना वहीं अपनी लाइफ में, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया। एक ही घर में 2 भाई हैं या भाई बहन है, सबकी नेचर अलग है, खाने में चीजें अलग है। माँ एक चीज सबके लिए बहुत टेस्टी बनाती है, मान लो आलू का पराठा बनाती है सबके लिए टेस्टी, हो सकता है मुझे अच्छा ना लगता हो, मुझे गोभी का पराठा अच्छा लगता हो, घर तो वही है, वास्तु वही है, चेंज किसने किया? ग्रह ने किया ना। आपकी नेचर जो है वो ग्रहों ने डिसाइड करनी है। हमारा काम सिर्फ ये चीज है कि हम उस चीजों को बैलेंस आउट करें, ना कि उस चीज को चेंज करने की बात करें। बैलेंस आउट का मतलब ये होता है, हम 2 लोग मान लो यहाँ पे इस टाइम पे बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, अब हो सकता है कि मुझे इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही हो जो आपको पता है, एग्जाम्पल के लिए कि मुझे इस टाइम पे घबराहट हो रही है, एग्जाम्पल के लिए आपको पता है इस चीज का, आप उस चीज का ध्यान दे रहे हो, आप मुझे पानी पिलाओगे, मैं ठीक हो जाऊंगा उस चीज पे। अब हमने क्या किया, आपने मेरी प्रॉब्लम जड़ से तो नहीं ठीक कर दी, क्योंकि मुझे भी अगर प्रॉब्लम मान लो परमानेंट है तो आपने मेरी हेल्प करी ना उस चीज को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, बैलेंस ही किया हमने अभी के टाइम पर। यही चीजें होती हैं जो हम लाइफ की रूटीन में आगे बढ़ के ग्रहों को बैलेंस आउट करके उस कंडीशन में उसको ठीक करते हैं। अच्छा। क्योंकि लाल किताब में ऐसी चीजें नहीं है कि आपने कोई बंदा आपके पास आया, वो पहले से परेशान बैठा हुआ है और आपने उसको बोला कि बेटा ये लो 1.5 लाख का पुखराज पहन लो, बेटा ये लो 2.5 लाख का नीलम पहन लो। ये चीजें नहीं होती, ये दुकानदारी है। लोग आज की डेट में लोगों के बारे में बोल के अपनी दुकानें चला रहे हैं, बिल्कुल, कि बेचने जेमस्टोन है, क्योंकि लाल किताब के उपाय दुकानें चलने नहीं देती। पर सर एक चीज बताओ, जैसे जी आज तक आपने इतने पॉडकास्ट किए और आपने लाल किताब को इतने अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी बात जो शायद आपने किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली हो? सर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें कैमरा पे नहीं बोल सकते हम। अच्छा। मैं एक लाइव चलो इंसिडेंट बताता हूँ आपको। लाल किताब की ना कंडीशन में मेरे एक क्लाइंट रिसेंटली मेरे से जुड़े थे 4-5 महीने पहले। ठीक है। तो लाल किताब में एक चीज है कि लाल किताब कोई भी ये नहीं कहता, जो भी लाल किताब करता है कोई भी ये नहीं कहेगा आपको कि मुझे लाल किताब आती है। हर बंदा ये कहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ लाल किताब का और मैं पढ़ रहा हूँ उस चीज पे, क्योंकि लाल किताब को जितनी बार पढ़ोगे ना आप, नई चीज बाहर निकलेगी। तो मेरी एक क्लाइंट है पाकिस्तान से, तो मैंने उनको बोला कि आप ओरिजिनल वर्जन जो पंडित जी का लिखा हुआ पब्लिश्ड है, मैं आपको वो देता हूँ, आप वो ट्रांसलेट कर दो, क्योंकि हमें उर्दू नहीं आती। अब रियलिटी वाली बात सुनना,
हो सकता है वो शायद कमेंट भी करेंगे आपकी इस वीडियो के नीचे देखने के बाद। हाँ। तो वो लेडी है, लड़की है, मेरे ख्याल से 25-26 साल के आसपास की। उनकी एक और सिस्टर है 22-23 साल की एक हाँ। और। तो मैंने उनको PDF स्कैन भेजा उनको, हाँ। और उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू की। उन्होंने 3-4 पेज ट्रांसलेट किए हाँ। और मुझे वर्ड फाइल में उन्होंने फॉरवर्ड किए टीम ठीक के है। नंबर पे कि ऐसे ऐसे करके सर मैंने 3 किए, आप एक बार गो थ्रू कर लो हाँ। कि आपको सही लगता है या नहीं लगता। क्योंकि उसमें ना बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, जैसे मजमून लिखा है या फारसी के कुछ वर्ड हैं, उर्दू में तो मैक्सिमम है ही है। हाँ। तो उन्होंने वो भेजा। हाँ। उसको 15 दिन के लिए वो गायब हो गई। 15 दिन मतलब गायब का मतलब है कि कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई अपडेट नहीं। अच्छा। मैंने उनको कॉल पे पूछा हाँ। कि मैम आप आगे नहीं किया, आपने ट्रांसलेट किया है तो मुझे दिखा दो आप थोड़ा दिखा दो। बहुत, क्योंकि लाल किताब को जागृत किताब कहा गया है। हाँ। अब उन्होंने बोला कि सर मुझे आपसे ना बात करनी है, आप मुझे टाइम निकाल के दो। अच्छा। तो मैंने कहा मैं कॉल्स पर हूँ बिजी थोड़ा सा, मैं आपको शाम को कॉल करता हूँ। शाम को मेरे दिमाग से निकल गया, 2-3 दिन निकल गए। 3-4 दिन के बाद फिर आता है, सर अर्जेंसी है, मैसेज करो या कॉल करो। तो लंच टाइम पे मैंने उनको कॉल किया। अब कॉल के टाइम पे वो मुझे बोलती है कि सर जिस दिन मैंने किताब को ट्रांसलेशन शुरू की, तीसरे दिन कहते हैं हमारे घर पे ऐसे ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई जो हमारे घर में कभी नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी इंट्यूशन पावर एकदम से बढ़ गई। अच्छा। उनको सुपर नेचुरल पावर्स जैसे होती हैं, जैसे मान लो कि कोई इनके जिन्नात वगैरह होते हैं, वो चीजें उनको पहले से खैर थी, उनको और ज्यादा क्लियर होनी शुरू हो गई। उनको बहुत सारी चीजों में घर पे जैसे किसी चीज पे कलेश हुए, लड़ाई झगड़े हुए, या उनकी छोटी सिस्टर से उनकी इतनी ज्यादा हाथोपाई हो गई कि उसने बाल काट दिए उसके। अच्छा। लड़की के बाल काट दिए हाँ। उसने, मतलब सिस्टर के, उनके इतने इतने बाल होंगे मेरे हाँ। ख्याल से, और इतने इतने कर दिए उसने कैंची से काट के। छोटी लड़की ने, छोटी बहन ने उसकी, जो 22-23 साल की है। हाँ। इतनी सारी चीजें उनकी उसमें हो गई कि लाल किताब की ओरिजिनल किताब अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, एक्चुअल में आजकल तो सारी चीजें एडिटेड है अपने हिसाब से, इतनी लाइफ में चेंजेस आ गए उनके एक दो दिन में ही। उन्होंने बंद कर दी, उसकी फैमिली ने बंद कर दी कि नहीं कर सकते हम ट्रांसलेशन, इतनी पावरफुल किताब है। तो ऐसा नहीं लगता कि शायद इसमें कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हो? सुपर नेचुरल ही है, इसीलिए तो जागृत कह रहा हूँ मैं। तो अगर किसी को पढ़नी है तो फिर वो कैसे पढ़े फिर? उसके तरीके हैं उसको रखने के। अच्छा। पंडित जी ने कहा है कि इसमें देखो जो लाल रंग का कपड़ा है ना, वो अगर उसमें रखोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाल रंग का कपड़ा? तब लाल रंग के कपड़े में कोई दिक्कत नहीं, लाल रंग के कपड़े में आप कवर करके रखो। वैसे तो आप लाल किताब अगर घर पे रखोगे ऐसे भी तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। कपड़े में कवर करना जरूरी है उस चीज को, इसीलिए तो उसकी जो जल्द है, जो कवर है, वो लाल है। लाल। ये चीज है। ठीक है। तो सर ये तो मतलब आपने ऐसी बात बता दी, ये तो हिला देगा अगर कोई बिना गुरु के इसको पढ़ने ये लगे कोई, तो। हाँ, बिना गुरु को समझ भी नहीं आती सर। अब देखो कोई भी इस इंसिडेंट को कॉपी कर ले बाद में आपके पॉडकास्ट है कि मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था। मेरे तो लाइव सबूत हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं खुद जिन्होंने किया है ये चीज। किसी को नंबर चाहिए कमेंट में बोलो, मैं नंबर दे देता हूँ, पूछ लेना खुद। अच्छा जी ठीक है सर, एक चीज बताओ, लाल किताब में ना 7 तरह के डेप्थ के बारे में बात हुई है जिसको हम शरण कहते हैं। तो आपको लगता है कि हम अपने पूर्वजों का ही फल हमें मिल रहा है? 100% सर वही मिल रहा है। देखो जो ऋण की बात आती है, डेट्स की जो बात आती है, पास्ट लाइफ में जब आपका कोई भी आपका जो पेंडिंग काम है, गलत काम है, वो चीजें हुई होंगी तो ग्रहों की कंडीशन उस हिसाब से तय हुई, आपके जन्म के बाद वो चीजें वैसी आई। ठीक है। अब आपने लोगों की लाइफ को एनालाइज करना कि एक पर्टिकुलर घर में बहुएं परेशान है, एक पर्टिकुलर घर है ऐसा जहाँ पे बेटियों की लाइफ सेटल डाउन नहीं हो रही, तलाक हो रहे हैं या घर पे बैठी हुई हैं। कुछ जगह पर ऐसी चीज है जहाँ पे बेटियां ही नहीं होती। अच्छा। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बेटे नहीं होते, या कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपके घर में पैसा नहीं जुड़ता या कलेश ही चलता रहता है, या फिर आपका भाग्य साथ ही नहीं देता ऐसी कंडीशन पे। ये सारे ऋण है आपके जो पास्ट लाइफ से चलते आ रहे हैं। अच्छा। जैसे मान लो कि आपके पितृ ऋण बनता है, मातृ ऋण बनता है, या स्त्री ऋण बनता है, अजन्मे का ऋण बनता है, ऐसे बहुत सारे ऋण है। बेसिक कंडीशन लाल किताब में कॉन्सेप्ट चलता है कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की कॉम्बिनेशन और आपकी कुंडली के जो 12 खाने यानी कि 12 जो घर हैं, जैसे बृहस्पति का पक्का खाना हो गया, खाना नंबर 2, 5, 9 और 12 एग्जाम्पल। अब इनमें जब बृहस्पति के शत्रु आएंगे, जैसे मान लो बुध आ गया या शुक्र आ गया या राहु आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली वो ऋण बना देंगे, पितृ ऋण। जब पितृ ऋण बन गया तो उसका इलाज करना जरूरी है, लाइफ में एक बार करना जरूरी है एटलीस्ट उस चीज का, क्योंकि अगर वो करोगे तो वो आपको उस चीज से क्लियरेंस मिलेगी, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो चीजें जो प्रॉब्लमेटिक है वो ठीक होनी शुरू होंगी। ऐसे ही कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं, तो उसके हिसाब से बनते हैं। जैसे भाई का ऋण भी बनता है तो वो उसके हिसाब से है। 100% हमारी लाइफ में उन चीजों का इफेक्ट आता ही आता है जो हम पास्ट लाइफ से लेते आ रहे हैं। तो ये हमारे कुंडली में किस हाउस को देख के पता चलेगा कि हमारे जो कार्मिक डेप्थ हैं पुराने, वो हमें पता चल सके? कार्मिक देखो, कुंडली में तो देखो 5वां घर आपके लिए होता है पास्ट लाइफ के लिए। अच्छा।
आज आपका पहला घर होता है, हम्म। 5वां घर आपका पास्ट होता है, और 9वां घर आपका आने वाला कल होता है। ठीक है। मतलब फ्यूचर की बात होगी। हम्म। ये ट्राइंगल एक ऐसा है जिससे आपकी पूरी लाइफ चलती है, पहले 5वें और 9वें घर से। हम्म। अब ऋणों की जहां तक बात आई, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत लंबा चला जाएगा हमारा। अगर हम 20-25 मिनट भी बात करेंगे एक ऋण के ऊपर भी, तो भी बहुत लंबा चला जाएगा हमारा उस चीज पे। तो ऋण की तो कंडीशन देखो, बहुत सारी चीज है, कौन से ग्रह का कौन सा पक्का घर है, उसके एनिमीज कौन है, उस चीज के अकॉर्डिंगली ऋण बनते हैं और रिलीज होते हैं। ऐसा अच्छा। होता है ठीक है। जी। तो सर मेरे ना भी माइंड में एक चीज चल रही थी जी। आप ये बताओ कि जब ये जो लाल किताब है हम्म। ये इतनी पावरफुल है जी आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला इसको पढ़ने का और आप कैसे इस लाइन में आए फिर? सर, मैं टू बी वेरी क्लियर, मैं नाड़ी करता था पहले ज़्यादा, ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी में पढ़ाता भी हूँ, भी पढ़ाता हूँ। हाँ। मुझे ना बीच में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे मिले जिन्होंने लाल किताब की प्रैक्टिस कर रखी थी या कर रहे थे हाँ। लाल किताब की। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जहां पर उन लोगों ने लाल किताब की बताई हुई चीज़ों को गलत तरीके से बता के मुझे बहुत सारी चीज़ों में चपक भी लगाई। अच्छा। तो मुझे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ खटकी थी उस टाइम पे कि अगर ये मान लो कि मतलब मैं चीज़ों को बहुत डीप में चेक करता हूँ, फिर चीज़ों की तरफ जाता हूँ। मैंने कहा अगर मुझे चपत लगी है तो ऐसे तो रोज करोड़ों का काम हो रहा होगा भाई। बिल्कुल। तो मेरा मोटिव वो नहीं था, मेरा मोटिव ये था कि लोगों को एक्चुअल में कंडीशंस को समझाकर, चीज़ों को बताकर उन चीज़ों से बाहर निकाला जाए। और मेरा कोई भी क्लाइंट ये नहीं बोल सकता कि मैंने किसी को जेमस्टोन बेचा हो आज तक, जब तक उसने मुझे नहीं बोला कि जेमस्टोन चाहिए या कौन सा पहन सकता हूँ। फिर भी बोल देता हूँ जहां से आपका मन ले लो। ठीक है। तो एक चीज बताओ सर कि जो ये जेमस्टोन्स वगैरह देते हैं जी। ठीक है जी। और भी दूसरे उपाय करते हैं कि हवन करवा लो, ठीक है, हमसे कुंडली बनवा लो, हम इसमें तुम्हें ये बता देंगे, तो क्या ये एक्चुअल में काम करती हैं? से देखो 9 ग्रह 9 देवी देवता, ठीक है। जैसे मंगल के लिए हनुमान जी हैं एग्जाम्पल के लिए, चंद्र के लिए शिव जी हैं। हम्म। अब कंडीशन क्या चीज है, जब हम हवन करते हैं तो आवाहन करके भी हम एनर्जी गेन करते हैं, बिल्कुल। मंत्रोच्चारण करते हैं तब भी एनर्जी गेन करते हैं। देसी भाषा में समझना है तो मंत्र एक वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है जिससे हमें गाना सुनेगा, बिल्कुल। यानी कि ब्रह्मांड से जो हम एनर्जी लेते हैं वो चीज है। जो जेमस्टोन होता है वो भी वही चीज करता है, वो भी एनर्जी ही गेन करता है। जो उपाय होते हैं वो भी एनर्जी ही गेन करते हैं। तो एट द एंड जाके लाल किताब ये कहती है कि बेटा अगर आप मान लो कि आप पहले से परेशान आए हो, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बंदा मान लो सुसाइड करने का दिमाग में लेके घूम रहा है, आप उसको बोलोगे नहीं तू बेटा ये मोती पहन ले, तेरा दिमाग इस टाइम पे खराब है, सोने में पहनना है, वो बंदे के पास खाने की पैसे नहीं है, वो कहाँ से क्या करे, है ना? सही बात। तो लाल किताब ये कहती है कि बेटा दूध का पैकेट ले आ एक, या 10 रुपए का दूध ले ले कहीं से, नहीं है तो किसी से मांग के ले जा दूध, जल प्रवाह कर दे जाके, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा। तो बेसिक कंडीशन क्या चीज है कि आपके लिए जो मेजर जो चीज है वो है ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करना। ये सब जो जेमस्टोन वाले हैं ये सब 2 नंबर की दुकान है, कुछ नहीं है। अच्छा। ये और टीका लगाने वाली बात देसी भाषा में बस वही चीज है कि बस किसी की जेब से निकाल लो, बस बंदा आ गया आपके पास, किसी को ये बेच दो, किसी को वो बेच दो, बस वो दुकान है। तो सर एक चीज बताओ, जैसे हमने देखा है कि बड़े बड़े स्टार्स हैं वो एक नीलम पहनते हैं। बिल्कुल। और कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर वो नीलम कोई ऐसे इंसान पहन ले कि जिसका एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है तो उसकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं, तो क्या इस बात में भी सच्चाई है? सर 200% सच है। नीलम इकलौता जेमस्टोन है जो मृत्यु योग भी जगाता है साथ में। अच्छा। अगर आपका मान लो शनि आपको सूट नहीं कर रहा और आप नीलम पहन लो, पहली बात तो चलो नीलम बहुत रेयर कंडीशन में पहना जाता है। अच्छा। बहुत रेयर कंडीशन में, क्योंकि यही जेमस्टोन है जो आपने अभी पहना 15 मिनट में असर दिखाना शुरू कर देगा आपको, अगर असली है तो। अच्छा। ठीक है, अब असली वाली बात क्या है मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो ये चीज 100% श्योर है कि आपको सूट करेगा तो ही वो चीज आपको आगे लेकर जाएगी, नहीं तो वो जीरो कर देगी, खत्म कर देगी, और मृत्यु योग भी जगाती है। अब कंडीशन क्या चीज है कि जेमस्टोन की कंडीशन जो है 99.99% जो मार्केट में इस टाइम पे जेमस्टोन मिल रहा है वो सारा का सारा लैब ग्रोन है। जैसे बैंकॉक से किलो के हिसाब से मिलते हैं, बोरियां भर भर के आते हैं, तो वो बाद में कैरेट के हिसाब से या रत्तियों के हिसाब से लोगों को बेचे जाते हैं। उस कंडीशन में अगर तो आपको सूट करता है तो 100% करेगा। एक और जेमस्टोन है नीलम, तो चलो ये हो गया कि आपको 500 लोगों में से 2 लोगों को आप दे सकते हो या 5 लोगों को दे सकते हो। एक और जेमस्टोन आपने बहुत कॉमन देखा होगा, पीले रंग का पुखराज यहाँ पहना होता है लोगों ने, एक हरे रंग का पन्ना इधर पहना होता है लोगों ने, ये और एक और है मोती। ये 3 जेमस्टोन ऐसे हैं जिसको कुछ ना समझ आए वो ये तो बेच ही देता है किसी को भी। अच्छा। आप 5 दिन का कोर्स कर लो, 4-10 यादें याद कर लो चीजें अपनी पॉडकास्ट से या किसी बुक से, आप बेच दोगे किसी ना किसी को आराम से। इतना आसान है ये चीज। और ये असली नकली का खेल क्या है सर? सर देखो, पीले रंग का कांच पुखराज और नीले रंग का कांच आपका नीलम। नीलम।
देखो अलग अलग जगह से हैं सर। हाँ। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की तो माइंस ही बनता है उस चीज़ की। इसके अलावा मेडागास्कर से आता है, मेडागास्कर के अलावा बैंकॉक से आता है, किलो के हिसाब से है, वो बस कांच ही है। नीलम अगर मान लो कि किसी को 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख में भी अगर मिल गया कैरेट, तो भी नकली है, तो भी निकले। तो भी नकली है। अच्छा, तो सर एक चीज बताओ, जैसे अभी ये लाल किताब में ही हम जैसे बात कर रहे थे हम्म। कि 2 प्लैनेट्स को मिला के एक तीसरा नकली ग्रह बना दो, तो क्या ये पर्सनैलिटी पे कैसे इफेक्ट डालता है? देखो लाल किताब में नकली नहीं, लाल किताब में मसनूई बोलते हैं। अच्छा, मसनूई का मतलब क्या होता है? बनावटी ग्रह। बनावटी ग्रह। बनावटी ग्रह, उसका मतलब क्या चीज़ है कि हाँ। अगर आप फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने हरा और पीला 2 रंग अगर मिक्स करे तो कौन सा रंग बनेगा? मान लो अगर आपका नीला रंग बनेगा हाँ। या नेवी ब्लू बनेगा। हम्म। जो तीसरा रंग बनकर आ रहा है वो कहाँ बन रहा है, कौन से घर में बन रहा है, उस पे आपका असर चेंज हो जाएगा। अच्छा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी की भी कुंडली में अगर मान लो कि सूर्य शनि दोनों इकट्ठे हैं, तो शुक्र खराब है आपकी कुंडली में, तीसरा ग्रह बना लेकिन खराब बना, खराब बना। शुक्र खराब बना। इसी कंडीशन में, ऐसे ही कंडीशन में शनि चंद्र जब इकट्ठे होते हैं तब तीसरा ग्रह केतु हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऐसे हर एक ग्रह के हिसाब से अलग अलग पंडित जी ने कॉम्बिनेशन दे रखे हैं कि इसके हिसाब से ये बनेगा, इसके हिसाब से ये बनेगा। ऐसा चलो आपको एक अजीब बात बताता हूँ मैं लाल किताब की। किसी भी ज्योतिष की पद्धति में राहु केतु 1/7 के एक्सिस में ही होते हैं, चाहे वो ट्रांजिट हो, चाहे आपका जो मर्जी हो, प्रोग्रेशन हो या कंडीशन जैसे भी आपकी बन रही हो। ठीक है। लाल किताब के वर्षफल में एक ही सिंगल घर में आ सकते हैं। सुना है आपने कभी? नहीं। और जिस साल आते हैं उस साल राहु केतु अगर एक ही घर में आ गए, उस साल आपका शुक्र उच्च का होगा। उच्च का मतलब बेस्ट रिजल्ट देगा आपको शुक्र। अच्छा। अब ये कंडीशन है लाल किताब की, लाल किताब में ही बनता है ये। तो एक चीज और बताओ सर, इसी में बुक में कि इसमें ना एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है कि 43 दिन तक आपको वो चीज करनी है। इस नंबर के पीछे क्या रीजन है? कोई और नंबर वो लाल किताब क्यों नहीं बोलती? 42 भी बोल सकती है, 41 भी बोल सकती है। जी साइंटिफिक रीजन क्या है इसका? ठीक है, देखो साइंटिफिक रीजन ना इंसान की हैबिट बनने के लिए मिनिमम 21 दिन हैबिट को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और 43 दिन उसको अंदर उतारने के लिए पूरी तरह होता है। अच्छा। अगर मान लो कि किसी ने ये बोला कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर, मैं ये लाल किताब की बात नहीं करता, अगर ये बोला कि बेटा आपको 43 दिन नंगे पाँव मंदिर में जाके माफी मांगनी है, 43 दिन में आपकी ब्लड में आ जाएगी चीज, अच्छा। जाओगे ना, आप पक्के हो जाओगे ना। अगर मान लो 43 दिन बोला कि बर्ड्स को फीड करो, गाय को जाके खिलाओ, या इसको ये करो, उसको वो करो, आपकी आदत बन जाएगी वो, बिल्कुल। आपका वो परमानेंट ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब इसको एस्ट्रोलॉजिकल वे में बताता हूँ क्या चीज़ है। हमारी कुंडली में 12 राशियां होती हैं, ठीक है। नक्षत्र कितने हैं हमारे? 27। ठीक है। और एक हमारा विचित्र नक्षत्र, 28 और 12 कितने होते हैं? 40। 40। और 3 दिन हमारे ग्रेस के, किसी अच्छा। भी चीज़ से बाहर निकलने के लिए। तो इसको बोलते हैं रियायती 40 दिन। तो इसलिए ये रीजन दिया है। जी। ओके, ठीक है सर। तो सर एक चीज और बोली गई है कि अगर लाल किताब के जो रेमेडीज है वो अगर उल्टे पड़ गए तो आपकी जान को भी बन सकती है। हाँ। तो हमें ये पर्टिकुलर रेमेडीज किसी गुरु के अंडर ही क्यों करनी चाहिए? अच्छा, लाल किताब ना कॉमनली एक लोगों की नेचर पता क्या है, जो नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं या ये बोलो कि पॉडकास्ट में सिर्फ उपाय ही देने वाले, उनकी क्या चीज़ होती है कि 9 के 9 ग्रहों के ही उपाय दे देते हैं। ठीक है। लाल किताब में मेजरली 3 तरह के उपाय हैं, एक दबाने वाले, एक बहाने वाले और एक मंदिर में देने वाले। ठीक है। अब कोई चीज़ पानी में डाल दोगे वो शांति होगी, है ना। किसी चीज़ को अगर दबा दोगे वो बाहर नहीं निकल पाएगी, और अगर किसी चीज़ को आप मंदिर में देते हो तो भगवान की शरण में देंगे। यही 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ करते हैं हम लाइफ में? नहीं करते। तो लाल किताब की ये मेजर 3 चीज़ें हैं। अब कंडीशन क्या चीज़ होती है कि 9 के 9 ग्रहों की उपाय की जरूरत नहीं होती। उपाय उन्हीं ग्रहों की जरूरत होती है जो ग्रह को खराब करने वाले हो। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ की, जो चीज़ आपको इस वर्षफल में या इस टाइम पे या लाइफ टाइम में आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो 100% आपका नुकसान होगा ही होगा, 100%। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे शनि की चीज़ों का दान मना है। जैसे मान लो कि शनि आपका 7वें घर में बैठा हुआ है। अब 7वें घर में जो शनि है लाल किताब के हिसाब से उच्च के स्थान पर बैठा हुआ है, सबसे स्ट्रांग बैठा हुआ है। अगर आपने शनि की चीज़ों का दान किया, इट मीन्स कि आपका जो सबसे स्ट्रांग पिलर था आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में, आपने उसको काट काट के बांटना शुरू कर दिया, तो वो गिरेगा ही ना घर। गिरेगा। तो उस कंडीशन में ये चीज़ होती है कि आपको जो चीज़ें मना कर दी गई, प्रिकॉशंस, वो चीज़ आप नहीं करो, और जो चीज़ आपको करने कही वो करो। लेकिन अगर बिना समझ के, बिना किसी चीज़ के अगर वो भी करोगे, वो भी नुकसान कर सकती है 100%। पर मनदीप जी एक चीज बताओ कि जैसे जब ये बुक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1939 पहला एडिशन, के हाँ। पे, पहला एडिशन, ठीक है। उस टाइम पे कंडीशंस अलग थी। बिल्कुल। आज हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हम काफी डिजिटल हो चुके हैं। बिल्कुल। ना आज के टाइम पे कुएं हैं, ठीक है, ना वो कच्चे मकान हैं जी।
और हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो क्या लगता है कि ये पर्टिकुलर जो लाल किताब की जो रेमेडीज हैं वो कितनी प्रैक्टिकल हैं आज के टाइम पे? सर देखो, जो तो चीज़ें पंडित जी ने लिखी हुई हाँ। वो तो उस टाइम के हिसाब से लिखी हैं, लेकिन बाद की रिसर्च, हम्म, अब देखो पंडित जी की डेथ 83 में मेरे ख्याल से हुई है, हम्म, अब 52 में एडिशन आया, हम्म, उससे लेकर इस टाइम तक का, डेथ तक का जो मटेरियल है वो उनकी फैमिली के पास ही है, वो आगे किसी के पास नहीं है। अब चीज़ें क्या हुई है, ग्रहों की ना एक नेचर सेम, उस नेचर से जुड़ती हुई चीज़ें, जैसे अब लोग कमेंट में जब आलू का हम कोई उपाय देते हैं, लोग बोलते हैं कि आलू तो इंडिया का है ही नहीं, आलू तो हमारी संस्कृति में था ही नहीं, ना किसी शास्त्र में लिखा हुआ, आलू तो 300-400 साल पहले आया, चाय पत्ती नहीं थी। अब कंडीशन क्या चीज़ है कि हर चीज़ की एक नेचर है, अच्छा, बेसिक कंटेंट सेम रहेगा ना। बिल्कुल। अब मान लो कि उस टाइम पे मिल्क शेक नहीं होते थे, हम्म, या केसर दूध बादाम नहीं होता था, या फिर मान लो कोई और चीज़ नहीं होती थी, कॉफ़ी नहीं होती थी, मान लो एग्जाम्पल, तो ग्रहों के पीछे जिन चीज़ों से मिलके बनी वो तो ग्रह वही है ना। बिल्कुल। मान लो उसमें दूध डलता है, वो चंद्र का ही होगा, कॉफ़ी मिलती है वो शनि की ही होगी, अगर बीच में चीनी डलती है तो वो मंगल की होगी एग्जाम्पल, या शक्कर डलती है, कुछ भी डलता है, तो उनको जब मिक्सचर करके, तीसरा ग्रह लाल किताब की फिर बात वही आएगी, जब उनको मिला के बनाते हैं या चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं, जिनको हम एड ऑन करते रहते हैं ठीक है, कि ये इस ग्रह की चीज़ है, ये उस ग्रह की चीज़ है, ये उस ग्रह की चीज़ है, उसके हिसाब से उपाय चेंज हो जाते हैं सर। ठीक है। लाल किताब जीने का नज़रिया सिखाती है। हम्म, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, पुराने ज़माने पे आपको याद होगा, हम लोग क्या करते थे, हमारी दादी या नानी घर में एक चूल्हे के पास हमें सब लोग को बिठा के ताज़ा रोटी बनती थी वहीं पे खिलाते वही थे, खाते थे। है ना। हाँ, अब उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करते थे, हम्म, घर पे गोबर का लेप होता था ले पुराने होती ज़माने है। में, है ना। अब लोगों को लगता है ये तो बैकवर्ड लोग हैं भाई, ये चीज़ क्या करते हैं, बट उनके लॉजिक अगर आप देखोगे उन चीज़ों के, ना घर पे कीड़े मकोड़े, ना घर पे बीमारियां, ना घर पे क्लेश, ना कुछ और, शुक्र भी अच्छा था आपका, मंगल भी अच्छा था आपका, राहु भी कंट्रोल था आपका, एक जॉइंट परिवार में भी रहते थे हम लोग। बिल्कुल। लाल किताब ने आपकी लाइफ की चीज़ों को, जो हम नॉर्मल लाइफ की रूटीन करते थे, उनको ग्रहों से जोड़कर समझा, डिकोड किया, और आपको उन्हीं चीज़ों को एज एज अ रेमेडी आपको बताया। ठीक है। आप पुराने ज़माने में आप कोई एक बंदा बता दो, आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर, कोई बता दो कि जो कुत्तों को फीड नहीं करते या घर पे कुत्ता नहीं रखते थे, बिल्कुल, होता था ना, बिल्कुल। है ना। या गाय भैंस भी रखते थे हमेशा, उनको चारा डालने भी जाते थे। क्या? कोई घर पे मान लो कि साधु आ गए, उनको बिठा के प्रॉपर रिस्पेक्ट से खाना भी खिलाते थे। ये क्या चीज़ें सारी, उपाय ही तो है, हम ग्रहों को ही तो ठीक कर रहे हैं। ठीक है। तो सर एक चीज़ बताओ, आपने ना इतने साल से लाल किताब पढ़ी है, जी। आपने इसको डिकोड किया है, लोगों को बताया है, तो सबसे बड़ी सीख हम्म। कोई भी ऑडियंस जो हमें देख रही है वो क्या ले सकती है लाल किताब से फिर? सर दो चीज़ें, हाँ, भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ आपके लिए नुकसानदायी नहीं होती। ठीक है। जो भगवान ने बनाई है, हाँ, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उस चीज़ को आपको कब और कैसे हम्म, सही करके चलना है। हम्म, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई इवेंट है, चाहे वो आपके आस-पास जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, या कोई भी भगवान की बनाई हुई जैसे पेड़-पौधे हैं, कुछ भी चीज़ें हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उनको मेंटेन करके चलेंगे, नेचर का ध्यान रखेंगे, नेचर आपका ध्यान रखेगी। बिल्कुल। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि आपके आस-पास जितने भी जानवर हैं, हम्म, या पेट्स आपको कहीं पर भी दिखते हैं, अगर आपको हेल्प करने का मौका मिलता है तो बिना सोचे करो। अगर आपको कहीं पे कोई बुजुर्ग दिखते हैं, उनको कोई हेल्प करनी है तो करो। कोई होमलेस दिखता है, उसकी हेल्प करनी है तो करो। ये बेसिक चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से ये ह्यूमैनिटी में आती हैं। लाल किताब भी यही चीज़ें सिखाती है आपको कि इसकी ये हेल्प करो, इसको वो करो, इसको वो करो। प्रैक्टिकली देखो हम क्या करते हैं, हम डॉग्स को फीड करने को कहते हैं, मछलियों को फीड करने को कहते हैं, ब्लाइंड्स को कहते हैं, या बुजुर्गों को, लेबर क्लास को, बेगर्स को। तो प्रैक्टिकली तो हम भला ही करवा रहे हैं लोगों भला से। कर रहे हैं, बिल्कुल सर। हाँ। सर एक चीज़ बताओ, एक जी। सवाल जो मोस्टली ऑडियंस पूछती है जी। कि पहले के टाइम पे ना उनको पता नहीं है कि उनका जन्म किस समय पे हुआ था, हाँ जी। ठीक है? जी। तो बिना कुंडली के भी वो जान सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह पर्टिकुलर खराब है, हाँ, बिल्कुल। कैसे? 100%। लाल किताब में ना देखो, आपकी एक कंडीशन आती है जिसमें मकान वास्तु कहा गया। अच्छा। मकान वास्तु बोल लो आप, या फिर इसको ऐसे समझ लो कि जब किसी के घर में हम जाते हैं ना, तो उसके घर की कंडीशन तो उसके ग्रहों के हिसाब से आती हैं। अच्छा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि किसी भी पर्सन के अगर घर के, मान लो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी के भी टॉयलेट है, तो उसके चौथे घर में राहु या केतु होगा एग्जाम्पल। अच्छा। तो वो कंडीशन क्या चीज़ है, आपकी कुंडली ने पहले बोला कि बेटा इस तरह का घर में रहोगे, तो वो फिक्स होगी। तो उसके घर जाकर भी वो चीज़ें देखी जा सकती हैं। नहीं है, उसकी हैंड की ये देखकर, पाम की लाइंस देखकर, सारी हस्तरेखा, उससे भी कुंडली बनाई जा सकती है। अच्छा। उसकी आदतों से ग्रहों को समझा जा सकता है। तो लाल किताब में तो सोल्यूशन हर चीज़ का है सर, उस चीज़ पे। ठीक है। जी। तो कुछ रेमेडीज के बारे में बात करें सर, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। क्योंकि मोस्टली क्या है कि हमने लाल किताब को तो डिकोड कर लिया कि उसमें है क्या, जी, अब ये करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें लाइफ में। बिल्कुल। तो सर किसी का अगर राहु खराब है उसकी कुंडली में, तो उसको कैसे ठीक कर सकता है? सर राहु को तो ठीक करना बहुत आसान है। अच्छा। आप
लोगों ने ना बहुत बड़ी चीज बना दी राहु को, कि राहु को ये होता है, राहु की दशा आ गई है, ये राहु खराब चल रहा है। देखो मोटा सा एक आप एग्जाम्पल अपनी लाइफ में समझो, अगर आपके घर में सीलन है, आपके घर में लीकेज है, दो ही चीजें हो रही हैं, तो आपका राहु खराब चल रहा है। अच्छा, सीधी बात। ठीक कैसे करना है? या तो गले में चांदी की चेन पहनो, या नहाने से पहले बॉडी पे दूध मलो और नहाओ। हाँ। तो प्रैक्टिकल कंडीशन पे आपने छोटी सी चीज करी है, प्रैक्टिकल कंडीशन पे आपने छोटी सी चीज करी है, आपने सिंपल दूध तो नॉर्मली हम वैसे भी कई बार यूज करते हैं नहाने के लिए, वो लगा लिया, या आपने गले में चांदी की चेन पहन ली है, तो उसी से राहु कंट्रोल हो जाएगा आपका। और कहते क्योंकि हैं राहु जो है ना सर, इस हिस्से पे काम करता है, ठीक है, ब्रेन पे काम करता है, राहु के पास इतना हिस्सा है। हाँ। तो अगर यहाँ पे अगर आपने चेन पहन ली है, तो बाय डिफॉल्ट आपको वो शांति देगा ही देगा। और कहते हैं कि राहु अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है, बहुत बिल्कुल ज्यादा, देता है, बहुत बड़ा नाम करता है। बिल्कुल देता तो है। कैसे हम उससे ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने फेवर में करवा सकते हैं फिर? सर मैंने पर्सनली जिस चीज को एनालाइज किया या समझा, राहु को ना अगर आपको ठीक रखना है, राहु की देवी सरस्वती माता है। अच्छा, माँ सरस्वती की जितनी आप पूजा करोगे, जितने उनको व्हाइट कलर के फूल चढ़ाते रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, और नॉर्मल कंडीशन में देखो, जो आपके घर में स्वीपर्स वगैरह आते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ देते रहो। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो महीने में क्या लेता होगा, फिर 100, 150, 200, एक घर से इतने लेते हैं वो, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई 500 होगा। उनकी तरफ ना लोग मिलते हैं, ना उनको बात करते हैं, ना कुछ भी। आप कुछ ना कुछ देते रहो उनको। ग्रहों के देवता, ग्रहों के लोग, या ग्रहों के जानवर, इन तीनों को जिस दिन आपने खुश रखना शुरू कर लिया या सीख लिया ना, ग्रह अपने आप आपके साथ आ जाएगा आपका काम करने के लिए। अच्छा, एनर्जी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। बिल्कुल। अब जी। जो सबसे बड़ा डायलेमा होता है वो होता है सर शनि को लेके। हाँ जी। शनि की महादशा आ गई, 7 साल आ गई, 7.5 आ गई, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। और शनि को बोला जाता है कि ये ना आपको बहुत लेट देता है, और एक टाइम फ्रेम भी बनाया हुआ है कि 35 साल के बाद उनको मिलना शुरू होता है। हाँ बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि नंबर्स भी डिनोट करते हैं कि आपको कौन सा प्लैनेट रूल करता है, जैसे 8 नंबर शनि का होता है। बिल्कुल ठीक है। तो सर शनि को हम कैसे अपने फेवर में काम करवा सकते हैं? और अगर कोई इन पर्टिकुलर नंबर, जैसे हम 8 नंबर से ले लेते हैं, तो 8 नंबर भी शनि का ही होता है, जी। तो हम उससे कैसे एक्सपेक्टेड गेन कर सकते हैं? सर देखो, मैं तो सबसे पहली चीज ये बोलूंगा लोगों को, कि जिन लोगों को भी शनि भगवान से अगर डर लगता है, तो अपना डर पहले तो निकाल दो। ठीक है। अब लोगों से अगर आप पूछोगे कि 7.5 में होता क्या है, वो बोलेंगे बड़ी टफ जाती है। टफ क्यों जाती है? क्योंकि काम बहुत करना पड़ता है। और शनिदेव किस चीज के कारक है? लोहे के है। लोहे को शेप देने के लिए इसको गर्म करना पड़ता है, गर्म करने के बाद इसको पीटना पड़ता है। शनिदेव का काम आपको निखारना है, ना कि आपको परेशान करना। पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि शनिदेव आपको परेशान करने आते हैं। बिल्कुल। अगर शनिदेव को अपने फेवर में करना है ना, देखो आपको संडे मंडे इन दोनों का ना फर्क दिमाग से निकाल के काम करना पड़ेगा। ठीक है। आपके लिए संडे भी मंडे होना चाहिए, और मंडे भी संडे होना चाहिए। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि 7 दिन जिस बंदे के लिए एक जैसे हैं, जिसको काम में कोई भी वो नहीं है कि मुझे 6 बजे के भाई अब तो घर जाऊंगा, अच्छा, या आज जाके ये करूंगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लोगों की, वो यही है कि वो काम से भागते हैं। काम चोरी शनिदेव को पसंद नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको राहु केतु शनि तीनों में से कोई परेशान कर रहा है, आप शिव जी की शरण में चले जाओ। तीनों के तीनों ग्रह शिव जी से ही चलते हैं। अच्छा, शनिदेव भी, राहु भी, और केतु भी। क्योंकि जो गले में सर्प है ना उनका, उसका जो मुंह है वो राहु है, पूंछ है वो केतु है, और कंप्लीट शनिदेव है। अच्छा। तो तीनों के तीनों एक से चलेंगे। आप सिंपल शिवलिंग पे दूध चढ़ाना शुरू करो, उसी से फर्क आना शुरू हो जाएगा। और रोज चढ़ाने शनिवार या मंडे को? रोज चढ़ाओ, रोज। रोज चढ़ाओ। अगर किसी को लगता है कमेंट में कि दूध खराब होगा, पानी मिला लो बीच में। अच्छा। लोग बोलते हैं किसी गरीब हाँ। को दे दो, ये कर लो। तो सर हम ये कहते हैं कि जो महादेव है वो देवों के देव है, ठीक है। और जब हम उस पे शिवलिंग पे हम जब दूध चढ़ाते हैं, साथ में बोलते हैं कि मीठा डाल दो, इसमें चावल डाल दो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रेमेडीज भी काम करती हैं फिर? सर 12 तरह के अभिषेक तो सिर्फ तेल से ही या दूध से हैं। अच्छा। अलग अलग तरह की चीज़ों से, अलग अलग तरह के अभिषेक करने से अलग अलग तरह के असर मिलते हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई अगर शिवलिंग का अभिषेक अगर उससे करता है, अपने दूध से करता है, तो उसके मेंटल स्ट्रेस में शांति होती है, पैसे का फ्लो बढ़ता है। दूध के अलावा अगर दूध केसर करता है, भाग्य में वृद्धि होती है। गन्ने के रस से अगर करता है तो गज केसरी योग एक्टिवेट होता है। ऐसी कंडीशन में अगर नारियल का अगर वो पानी अगर चढ़ाना शुरू कर दे, उस कंडीशन में डिफरेंट उसके बिजनेस में ग्रोथ होती है। अगर वो अनार का रस चढ़ाना शुरू कर दे, उसके लोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अलग अलग अभिषेक से अलग अलग तरह का वो है। जैसे आप मान लो किसी होटल में जाते हो ना, आप आज की डेट में मान लो आपने पनीर टिक्का खाया, अब आप कल बोलोगे खाऊंगा पनीर ही, लेकिन टिक्का नहीं खाऊंगा आज। तो ऑब्वियसली हम अलग अलग तरह की चीजों से अलग अलग काम लेते हैं।
तो मनदीप सर, आपको ये नहीं लगता कि भगवान को इससे मतलब नहीं कि गन्ना चढ़ा रहे हैं या दूध चढ़ा रहे हैं या पानी चढ़ा रहे हैं, उसको भाव पसंद है कि वो किस भाव से चढ़ा रहा है। बिल्कुल अब ठीक। कोई इंसान बाहर पूरे दिन गलत काम कर रहा है हम्म। और वो मतलब आपने बोला है कि जाके भाई आप जल चढ़ा रहे हो, आपकी जिंदगी सुटेबल हो जाएगी, तो वो तब भी काम करेंगे फिर? नहीं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। फिर तो देखो, बड़े बड़े जो मंदिर जहाँ पे सोना चढ़ता है हाँ, या पर्चियां लगती हैं, वीआईपी दर्शन होते हैं, वो बंद हो जाने चाहिए इस बंद हिसाब हो से, जाने है ना। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, पहले बोल दूं, हाँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी मेरी चलती रहती हाँ, है। कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी चीज है, देखो, एट द एंड जाके अगर हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं ना, अगर भगवान को जाके मान लो कि आपने लड्डू चढ़ाया हम्म, और मैंने दूध चढ़ाया, हम्म, आपने बूंदी का मीठा लड्डू चढ़ाया, मैंने दूध चढ़ाया, हम्म। आपने मंगल चढ़ाया वहां पे मंदिर में जाके और मैंने चढ़ाया चंद्र, चंद्र। दोनों का अलग अलग है। हम्म, अब डिपेंड क्या करता है कि जो आपने चढ़ाया उसके हिसाब से आपके रिजल्ट मिलेंगे। हम्म। भगवान को कोई मतलब नहीं है उस चीज से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाव के ही भूखे हैं। भाव के। आप दिल से बोलो, मंदिर नहीं भी जाते हो तो भी आपके दिल में अगर भगवान है तो है। हम्म, एग्जाम्पल के लिए, अब मान लो कि मैं राम भगवान को बहुत ज्यादा मानता हूँ, कोई हो सकता है वो साईं बाबा को कोई मानता हो, बिल्कुल। है ना, कोई किसी और को मानता हो, वो अपने अपने भाव की बात है, उसमें कोई मैटर नहीं करता। हम्म, सिर्फ मैटर ये चीज का करता है कि जब हम बात ज्योतिष की करते हैं तो हम हम्म। एनर्जी की बात करते हैं। जो हम मंदिर में चढ़ाएंगे वो खाना नंबर 2, हाउस नंबर 2 में जाएगा। ठीक है। 2 नंबर खाना नंबर आपका पैसे का आने जाने का रास्ता है। मंदिर जाके क्या करते हैं हम? थैंक यू बोलेंगे और मांगेंगे। मांगेंगे। और क्या करते हैं? बस यही होता है, ग्रेटिट्यूड। 2 ही चीजें करते हैं ना, इसके अलावा। या अपनी परेशानियां करेंगे कि भगवान मेरे बच्चा नहीं हो रहा, भगवान मेरा लोन नहीं खत्म हो रहा, भगवान मांगे मेरा नहीं ये वो नहीं हो भी। रहा, वो भी मांगेंगे हाँ। एट द एंड जाके। तो एक जगह जहां पर जाके हम कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं, कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है सर। ठीक है। जी। तो सर एक चीज और बताओ, जैसे सब अलग अलग भगवानों को मानते हैं, कोई हनुमान भगवान जी को ज्यादा मानता है, जी। किसी का शिव भगवान पे ज्यादा है, हम्म। कोई राम भगवान को ज्यादा मानता है। तो क्या भगवान अलग अलग रूप को जो हम मानते हैं तो हम्म। उनका भी फल अलग अलग मिलता है? नहीं, सुपर नेचुरल पावर तो एक ही है एक ही है ना? जो ऊपर है उसकी। देखो, जैसे ये हो सकता है कि आगे रूप अलग अलग हो सकते हैं। हम्म, अब रूप मानो अलग अलग है किसी भी कंडीशन में, जैसे हर एक ग्रह के साथ या हर एक राशि के साथ अलग तरह के आपके वो चेंज हो जाते हैं, ईस्ट भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। या ग्रहों के साथ आपकी देवी देवता चेंज हो जाते हैं। हम्म, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप शिव जी की पूजा बहुत ज्यादा कर रहे हो, हम्म, तो बाय डिफॉल्ट आपके शनि या फिर आपके चंद्र से जुड़ी हुई चीजें आपकी होंगी, मेजरली चंद्र की होंगी, क्योंकि जो शिव जी के भी 2 रूप हैं आगे, बटुक भैरव जी हैं और काल भैरव जी हैं। हम्म, तो उस कंडीशन में भी आपके ग्रह की कंडीशन चेंज हो जाती है। हम्म। अब एट द एंड जाके तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपके मन में थोड़ा वो होना चाहिए, भगवान को लेकर रिस्पेक्ट होनी चाहिए और दिल में प्यार होना चाहिए। हाँ। जो 2 चीजें हैं, डर नहीं कहता मैं कभी भी, क्योंकि डर से 95% पूजा करते हैं लोग। अगर ये 2 चीजें आपके मन में हैं तो आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, वो एक जैसा फल ही देगी आपको, आपके मन को संतुष्टि देगी। हाँ। और एट द एंड जाके रास्ता दिखाने वाले एक ही है। आप चाहे किसी गुरु को मानो तो भी भगवान तक पहुंचना है, हाँ। सीधा भगवान को मानोगे तो भी है। बस आपका वो रास्ता जो है आपको वो चूज करना है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम सिर्फ भगवान को मान के चलते हैं कि हम शिव भगवान को सिर्फ जल चढ़ा रहे हैं, हम किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम्म। फिर कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में हो, फिर वो फर्क नहीं डालेगा इतना? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं है इस चीज का कि ये चीज पॉसिबल हो जाए। आप मुझे एक चीज बताओ सर। हाँ। चलो, मैं आपके ऑडियंस से एक सवाल पूछता हाँ। हूँ, आप बोलना, इनको कमेंट करें, क्योंकि आपसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ। मैं पहली बार आया हूँ आपके पास। ठीक है। चलो, आप एक चीज बताना मुझे, अपनी लाइफ में जिस बंदे ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया या सारी लाइफ पूजा पाठ किया, सिर्फ भला किया, उसकी लाइफ कैसी है? सफरिंग करता है सर वो, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि उसके जो पुरानी कार्मिक है वो खत्म हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है। जो और पुराने कार्मिक लेके दूसरी आए। बात, जो भगवान को ज्यादा मानता है वो लोग कहते हैं कि भगवान टेस्ट भी नहीं क्यों करते हैं, हाँ, करते हैं। है ना। हाँ। अब ठीक है, चलो, आप एक चीज बताओ कि आपकी नेचर में गलत चीजें कैसे आती हैं? पीयर ग्रुप से। अच्छा, और? हाँ, पीयर, मेनली पीयर ग्रुप कि जहाँ पे आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। ठीक है, हाँ। चलो, बाय डिफॉल्ट मान लिया कि आपका पीयर ग्रुप है ही नहीं, हाँ। फिर कैसे आएंगे? स्ट्रेस, स्ट्रेस कहाँ से आया? फैमिली, फैमिली में लोग आपके डिसाइड कैसे हुए? लाइक एनवायरनमेंट कैसा है। फैमिली में लोग, आप इसी फैमिली में आओगे, वो डिसाइड कैसे हुआ? वो तो फिर ऊपर वाले ने जहाँ लिख रखा होगा वो होगा। तो ऊपर वाले कौन है? ऊपर वाले से वही ना, सुप्रीम अलमाइटी जो है, जिसको भी मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आप इन चीजों को गौर से समझना है कि हाँ। आपका ग्रुप नहीं है कोई भी, आपके पास चीजें नहीं है। हम्म। जब हम अपनी लाइफ में नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करते हैं ना, मान लो कि मैं XYZ कोई चीज करता हूँ, हम्म। मान लो आप भी ड्राइविंग करते हो, मैं भी करता हूँ, हम्म। आपको रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की आदत है और बहुत रैश ड्राइविंग करते हो, मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे जाता हूँ, बिल्कुल अपनी लेन में जाता हूँ।
ड्राइविंग तो दोनों करते हैं, बिल्कुल। सीखी भी इकट्ठी, हम्म। ड्राइविंग लाइसेंस भी दोनों के पास है, टेस्ट भी दोनों ने पास किया है, लेकिन अलग अलग क्यों है? हम्म। ये चीजें चेंज करती हैं आपके प्लैनेट्स। अच्छा। जो भी ग्रह आपका खराब होगा उनसे जुड़ी हुई आपकी नेगेटिव चीजें आपके साथ होंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। जो आपको नहीं करना चाहिए आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली, वो चीजें आप सबसे ज्यादा करोगे, तभी आप अपनी लाइफ में सफरिंग करोगे। ठीक है। लाल किताब में हाउस नंबर 1, 4, 7 एंड 10 हम्म। जो केंद्र के भाव है, उन घरों में अगर बृहस्पति हो और आप पूजा पाठ बहुत ज्यादा करो, आपकी लाइफ बर्बाद रहेगी। लिख के ले लो इस चीज को, अच्छा, ज्यादा करोगे तो। मतलब वो कहते हैं कि यूज और अब्यूज वाले सीन है कि किसी भी चीज का यूज करना है, अब्यूज नहीं करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, ये पानी की बोतल है मेरे हाथ में ना, हाँ। अभी आधी खाली है, हाँ। मैं इसमें पानी डालूंगा भरेगा, हम्म। अगर ये पहले से भरी हुई है हाँ, तो निकलेगा बाहर। तो आसपास पड़ी चीजें भी खराब करेगा। ठीक ये है। एग्जांपल है। तो सर मेरी है ना ऑडियंस बच्चे ज्यादा है, अच्छा जी, और बच्चों के ना लाइफ में सबसे बड़ा कंसर्न रहता है करियर का। बिल्कुल। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल जो रेमेडीज में है वो तो शनि और राहु की तो आपने बता दी, जी वो ये है कि अगर किसी को करियर में सक्सेस चाहिए जी तो उसको क्या करना चाहिए ताकि उसकी लाइफ के जितने भी वो स्ट्रगल कर रहा है वो जो उसका जो रिजल्ट है उसको जल्दी मिल सके। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 ग्रह इसमें ठीक होने जरूरी है, एक आपका बृहस्पति और दूसरा आपका शनि। ठीक है। बृहस्पति आपका भाग्य है हम्म। और शनि आपका कर्म है, ठीक है। दोनों चीजों पर। हम्म। भाग्य में क्या चीजें लिखी हैं आपकी, वो ज्योतिषी डिकोड करके बता सकता है, लेकिन कर्म आपको करना है ठीक है। उस चीज पे। अगर मान लो कि कोई बंदा, मैं या कोई भी बंदा अगर आपको ये कहता है ना कि इस रेमेडी से आप करोड़पति बनोगे, तो करोड़पति बनने के लिए आपको काम भी करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आपको बोला कि ये चीज जाके वहां जगह पे दबा दो या इस मंत्र का जाप कर लो तो अगले दिन बैग गिरेगा, ऐसा नहीं होता। कर्म तो करना पड़ेगा। किसी भी बंदे को अपनी फैमिली में जितने भी बुजुर्ग हैं आपकी फैमिली में या बाहर कहीं पे बुजुर्ग दिखते हैं जिसके बाल सफेद हो, उनके पाँव छू के आशीर्वाद जरूर लेने चाहिए, आपका भाग्य साथ देता रहता है। या जितने भी आपके गुरु हैं उनसे रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, जिनसे आपने लाइफ में चाहे कोई एक बात भी अगर सीखी है ना, तो वो आपका गुरु है, कोई भी हो। और सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है। बिल्कुल। दूसरी कंडीशन में शनि देव को जब भी आपको ठीक करना है ना, आप अपनी लाइफ में एक आदत बना लो, सिर्फ एक आदत, आपकी कभी भी तरक्की रुकेगी नहीं। जितने भी आपके ये हैं ओल्ड एज होम्स हैं जहाँ पे बच्चों ने माँ बाप को छोड़ दिया है, बुजुर्ग जितने भी हैं वो शनि देव के कारक हैं, ऐसे बुजुर्ग सारे। अगर वहां पर जाकर आप कुछ डोनेशन करते हो, खाना उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वहां पे जाके कोई काम करते हो या उनकी हेल्प करते हो वहां पर, या उनके लिए कुछ ऐसा कर सको जिससे वो खुश हो, मेरे हिसाब से शनिदेव का इससे बड़ा उपाय नहीं हो सकता कोई भी। ठीक। क्योंकि लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, आप किसी के माँ बाप की अगर सेवा कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। और मेरा तो लाइफ का ड्रीम है ऐसा एक हाउस बनाना। अच्छा, हाँ चलो सर आपका पूरा सक्सेस हो, हम भी साथ देंगे आपको उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे तो जरूर। सर देखो बात ये है कि ये तो आपने बता दिया कि करना क्या है, फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, जी। तो उसके लिए भी रेमेडी है? बिल्कुल है सर। बताओ सर। सर देखो, सरस्वती विद्या मंत्र एक ही मंत्र है ठीक है। गूगल पे, अगर आपको पढ़ना नहीं आता संस्कृत में आप वो करो। दूसरी चीज है केसर का तिलक लगाओ रोज, एक यहाँ लगाना फोरहेड पे और एक यहाँ कंठ पे लगाना। ठीक है। 2 जगह पे लगाओ, सरस्वती विद्या मंत्र का आप जाप करो। इससे पढ़ाई में मन लगने की बात नहीं होगी, आप पढ़ना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा वो किसी भी कंडीशन में। ये चीज जरूर होगी कि जो आप पढ़ोगे वो बुद्धि में जाएगा, फोकस्ड रहोगे आप, जितनी भी चीज आप पढ़ोगे वो बुद्धि में जाएगा, दिमाग में घुसेगी वो चीज जो भी आप पढ़ोगे एक बार में। क्योंकि देखो मैंने पहले भी बोला है कि राहु की देवी है माँ सरस्वती, और वहां पर जब आप जाप करोगे, राहु आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो शैतानी है। अच्छा, तो उसको बैलेंस आउट करके आपको फोकस कर देंगे। ठीक है जी सर। अभी ना आपने ये बोला था कि है ना जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा, पर आपको उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। जी। तो ये बताओ कि जैसे मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मेरे को मिलेगा ही, क्या हम भाग्य को चेंज कर सकते हैं? नहीं। अच्छा। कम देखो, जो आपके लिखा है ना उसकी कोई पैरामीटर नहीं दी भगवान ने। ठीक है। पैरामीटर का मतलब है कि अगर मान लो कि मैं एक टाइम पे मान लो 15,000 रुपये कमाता हूँ या था एग्जाम्पल के लिए, तो पैसा तो कमा रहा हूँ लेकिन कितना कमाऊंगा इसका काउंटिंग कोई नहीं है। ठीक है। ओपन चैलेंज है, कोई भी जोशी बड़े से बड़ा अगर बता दे कि तू 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा होगा या 20,000 रुपये महीने का कमा रहा होगा, जो बोलेगा वो कर दूंगा। नहीं पॉसिबल उस चीज का। ठीक है। नेचर जो है ना, नेचर माँ की तरह है, और माँ जब बच्चों में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करती है वो नहीं रखती, वो अपना पेट खाली करके भी दे देगी, खाली रख के भी दे देगी उस कंडीशन में। तो जो ये कंडीशन है ना, इसमें कोई भी पैरामीटर की कंडीशन नहीं है किसी भी तरह की कि कम है ज्यादा है या ऐसे करना है वैसे करना, कुछ नहीं है, आपको बराबर ही मिलेगा, लिमिट कोई नहीं है। कर्म करोगे सही दिशा में तो ज्यादा मिलेगा। मान लो कि आपको एग्जाम्पल के लिए आप कहीं किसी मंदिर में गए हो या आपके घर पे कोई गेस्ट आया है, घर पे कोई मिठाई होती है किसी की फेवरेट,
जैसे मान लो कि आपका गुलाब जामुन फेवरेट होगा या लड्डू फेवरेट होगा, तो जब गेस्ट आता है तो आपको ये होगा कि मैंने एक खाया, चलो मैं बाद में एक और खाऊंगा इनके जाने के बाद। हो सकता है वो बचे या ना बचे। ठीक है। वो जो एफर्ट है, हाँ। जो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट है, वो आपके गेन्स को कम या ज्यादा करता है। ठीक है। तो सर आपने ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई हैं जो शायद ऑडियंस को नहीं पता थी। जी। तो पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आप मेरी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे? सर हमेशा मेरा कॉमन मैसेज होता है, दिन में कम से कम 5 बार हाँ। जय श्री राम ज़रूर बोलो। आपके हर तरह की हर्डल्स अपने आप कम होनी शुरू हो जाएँगी। अच्छा, जी। तो इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक है? कोई साइंटिफिक नहीं, राम जी ने वो किया है लाइफ में जो किसी ने नहीं किया। क्या? और जहाँ तक मुझे लगता है राम जी का नाम लेने वालों को काम में कोई अड़चनें नहीं आती और ठीक है। अपने आप लाइफ सुधरती जाती है और राम जी ने हमें बहुत कुछ दिया लाइफ में। बिल्कुल। जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज मनदीप सर ने हमें लाल किताब के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया। उन्होंने रेमेडीज़ भी बताई कि बच्चे कैसे अपनी शार्पनेस ला सकते हैं, कैसे वो अपना मनचाहा करियर पा सकते हैं और लाइफ में अगर पैसे नहीं रुक रहे तो क्या देखना चाहिए और किस तरह से आपको लाइफ को आगे लेके चलना है। तो सबसे बड़ी बात जो इस पॉडकास्ट में हमने सीखी वो ये थी कि नीडी की हेल्प करो, ठीक है? बेजुबान जानवरों को खिलाओ ताकि आपके सारे प्लैनेट्स उस लाइन में आ सके जो आपको गेन्स दे। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि जब हम सेकंड पार्ट सर से करेंगे हम डिटेल में उन क्वेश्चंस को पूछ सके। पॉडकास्ट को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।